हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन गोयल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास ए फिजिक्स में। आज के लिए जो अपन सेकंड टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे हमारे क्लास 11th का सिलेबस। जिस तरीके से हमने अपना लास्ट वीडियो बनाया और उसमें क्लास 12th के पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, जिससे आप लोगों के दिमाग में एक मैप क्रिएट हो गया, उस तरीके का मैप अपन आज बनाने की कोशिश करेंगे क्लास 11th के सिलेबस का। इसके सिलेबस को स्टार्टिंग करने से पहले मेरे को आपको छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ेंगी, समझना। अभी तक हम लोग क्लास 10th पढ़कर आए। क्लास 10th में वो छोटी छोटी पतली पतली बुक पढ़कर आए, जिसमें हमारा फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था और बायोलॉजी भी था। दूसरी हमने एक बुक मैथ्स की पढ़ी। लेकिन जैसे ही हम लोग क्लास 10th से 11th में आ जाते हैं, क्लास 10 से 11th में आने पर हमारे बुक्स के पूरे साइज बदल जाते हैं। जहां एक बुक में 3 सब्जेक्ट रहते हैं, वहां तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग और मोटी मोटी बुक्स बन जाती हैं। और क्लास 11th में आने के बाद हमको अपने सब्जेक्ट को फाइनलाइज करना रहता है। कुछ बच्चे पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं, मैथ बायोलॉजी वाली साइड के बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं। लिटरेचर तो अपनी जगह अपने को पढ़ना ही पड़ता है। आज मैं सचिन गोयल आपके सामने डिस्कस करूंगा क्लास 11th के फिजिक्स के सिलेबस को। आओ डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को। फिजिक्स क्लास 11। देखो, क्लास 11 जो हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, या हमारे पास बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी होते हैं, मैथ साइड के स्टूडेंट भी होते हैं। दोनों के लिए ही फिजिक्स का सब्जेक्ट जो होता है ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों के दिमाग में एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि सर, हम लोगों ने तो मैथ्स लिया है, तो फिजिक्स पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट है? या सर, मैंने तो बायोलॉजी लिया है, मुझे फिजिक्स पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट है? फिजिक्स एक कॉमन सब्जेक्ट है जो एक मैथ्स बायो या मेरे हिसाब से तो सभी सब ब्रांचेस के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होना चाहिए। उसी सीरीज में हमारे पास पहला चैप्टर आ जाता है जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। पहला सब्जेक्ट, पहला चैप्टर आ जाता है मेरे पास फिजिकल वर्ल्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर ये हमें बता रहा है कि किस तरीके से हम लोग हमारी फिजिक्स को बायोलॉजी, मैथ, अदर सब्जेक्ट या हमारी लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्या साइंटिस्ट ने क्या किस किस तरीके के हमको चीजें दी जिसके कारण हम लोग फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और क्या क्या उनके इन्वेंशंस थे, उनके बारे में हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड को जब हम पढ़ लेते हैं, फिर कुछ बेसिक चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं, जो बेसिक चैप्टर हमें ये डिस्कस करने को बताएंगे कि ऐसा फिजिक्स में क्या क्या आने वाला है जो हमें हेल्प करेगा। उसके लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं, सेकेंड टॉपिक आ जाता है विच इज कॉल्ड बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का बेसिक फंडामेंटल ये है, इसमें मैथमेटिकल के वो टॉपिक्स को कवर करते हैं हम लोग जो टॉपिक्स आने वाले फिजिक्स में हमें डेरिवेशन सोल्व करने में हेल्प करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेंगे। ये हमको वहां पर काम आती हैं, इसको हम यहां से कवर करके पढ़ते हैं। बेसिकली बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स है, डिफरेंशियल है, इंटीग्रेशन है, जिसको मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा, वो हम लोग बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में ही पढ़ते हैं। इसके बाद बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ लिया, फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बेसिक टॉपिक क्लास 11 का यही फायदा है कि इसमें कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया हुआ है जो हमारी क्लास 11 के लिए भी बेनिफिशियल है और क्लास 12th के लिए भी, और थ्रू आउट द लाइफ। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमारी थ्रू आउट द लाइफ बेनिफिशियल उसमें यूनिट एंड डायमेंशन, और एक टॉपिक आ जाता है मेरा वेक्टर्स। ये स्टार्टिंग के 3 टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें फिजिक्स को पढ़ने के लिए दिशा निर्धारित करते हैं और हमें बहुत हेल्प करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, डेरिवेशंस और टर्म्स को समझने में। जब ये बेसिक पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं फिजिक्स के मेन टॉपिक पे, जिसमें आ जाता है मेरा चैप्टर। ये मैकेनिक्स का पहला पार्ट है विच इज कॉल्ड मोशन। और मोशन हमको 2 फेज में पढ़ना है। एक है मेरे पास वन डायमेंशनल मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। कोई पार्टिकल है सीधे सीधे चल रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसे बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। और नेक्स्ट पोर्शन जो मोशन का सेकंड पार्ट आ जाता है विच इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन, जिसमें हमको पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन प्लस सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, ये दोनों टॉपिक मेरे 2 डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल हैं
और 2 डायमेंशनल मोशन में हमको पढ़ने होते हैं। जब हम लोग मोशन के टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सर मोशन प्रोड्यूस हुआ तो हुआ कैसे, मींस मोशन एंड रीजन बिहाइंड मोशन। मोशन हुआ तो मोशन क्यों हुआ, उस क्यों के पीछे एक क्वेश्चन आ जाता है, एक टॉपिक आ जाता है जिसको हमने नाम दिया फोर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन से फोर्स और इसके लॉज के बारे में बात करेंगे, फोर्स और फोर्स से रिलेटेड लॉज, और प्लस इसमें आ जाएगा मेरा फ्रिक्शन। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स विच वी विल डिस्कस सेपरेटली। फोर्स पढ़ लेंगे। जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी की पोजीशन में चेंज आ जाता है, और जब किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज आता है तो हम कहते हैं कि भाई मेरा वर्क हो गया। वर्क होना मानते हैं तो इसी सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा विच इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, मैकेनिक्स का पार्ट है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि 11th क्लास में हम लोग फिजिक्स के 2 टॉपिक पढ़ते हैं, मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, और सेकंड रिमेनिंग 3 टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग क्लास 12th में, जिसका मैं एक वीडियो आपके यहाँ पे डाल चुका हूं, जिसको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इन टॉपिक के बाद वर्क, एनर्जी, पावर, जब हम लोग वर्क कर लेंगे, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, वर्क, एनर्जी, पावर क्या, हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन ये भी 2 डायमेंशनल मोशन का ही एक एग्जांपल है। इसको हम सेपरेटली इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये बॉडी जब पूरी तरीके से रोटेट करती है, मतलब जिस बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है वो एक्सिस अगर बॉडी में ही लाई करे तो ऐसे मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कह देते हैं। ठीक, तो रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन के बाद अब हम लोग आ जाएंगे हमारे ग्रेविटेशन पे और हमारे प्लैनेट्स के मोशन पे। जब हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा, छोटे छोटे पार्टिकल्स पे, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पे पढ़ा, अब हम लोग बात करेंगे बड़े पार्टिकल्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहली सीरीज में पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसे बोलते हैं हम ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन के अंदर ही पढ़ते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट। मोशन ऑफ प्लैनेट के अंदर हमारे केपलर नाम के साइंटिस्ट आएंगे जिन्होंने प्लैनेट्स के मोशन के बारे में समझाया, और हम उसमें केपलर की स्टोरी के बारे में भी समझेंगे। ये पूरा पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा ये रिजिड मैकेनिक्स का पार्ट है, मोशन से लेकर ग्रेविटेशन तक ये पूरा मैकेनिक्स के अंदर आएगा। मैकेनिक्स के अंदर एक और मैकेनिक्स आती है जिसे अपन डिफरेंट पार्ट बोल देते हैं, मैकेनिक्स थोड़ा सा अलग पार्ट है, थोड़ा सा हटके है। जब इसका वीडियो आएंगे तब आप उसको और डिटेल में समझेंगे। इसे बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन बोले तो यहाँ पर हम इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मेरी जो बॉडी है वो कितनी इलास्टिक है, और हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप किस तरीके से चेंज होते हैं। और जब हम सॉलिड्स की स्टडी करेंगे तो हमारे पास लिक्विड आ गया। लिक्विड बोला, तुम सॉलिड को पढ़ा तो मुझे क्यों नहीं पढ़ा? लिक्विड, और लिक्विड था गैस, तो गैसेस और लिक्विड सेम प्रॉपर्टीज में लाई कर जाते हैं, जिसको हम मोटे मोटे तौर पे कह देते हैं फ्लूइड, तो उसे अपन बोल देते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है विच इज कॉल्ड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मेरे पास किसी भी मैटर की 2 ही स्टेट होती है, एक सॉलिड स्टेट और एक फ्लूइडिक स्टेट। फ्लूइडिक स्टेट में ही लिक्विड होती है और गैसियस होती है। तो एक जगह हम सॉलिड को डिस्कस करेंगे, सॉलिड के शेप में फोर्स लगाने पे कैसे चेंजेस आते हैं, और फोर्स लगाने पर फ्लूइड के स्ट्रक्चर में, फ्लूइड के शेप में किस तरीके से चेंज आता है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंजीनियरिंग पर्पस में बहुत काम किए दोनों टॉपिक। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो और आप मैकेनिकल या सिविल फील्ड में रहते हो, कोर फील्ड में जाओगे, तो ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्या उनकी एप्लीकेशन है ये हम लोग डिस्कस करेंगे तभी। अब हम लोग जब हम लोग मैकेनिक्स के टॉपिक को पूरा कवर अप कर लिया, अब मैकेनिक्स के बाद हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स। मैं अभी सिंपली उसको थर्मोडायनामिक्स ही लिख दे रहा हूं। थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों को 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। थर्मोडायनामिक्स, थर्मो बोले तो हीट, और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। जब हीट मोशन में रहती है, हीट का जब फ्लो होता है, तो हम लोग उसकी स्टडी को बोल देते हैं थर्मोडायनामिक्स। 11th के सिलेबस के अंदर 4 टॉपिक है, जिसमें कैलोरीमेट्री आ जाता है, हीट ट्रांसफर आ जाता है, थर्मोमीटर थोड़ा सा रिलेटेड स्टडी आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है, और एक पूरा का पूरा चैप्टर जिसे बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब गैसेस में किस तरीके से हीट का फ्लो होगा
उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, और भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। और लास्ट में 2 टॉपिक्स हैं जिसमें एक आ जाता है वेव, जिसमें हम लोग साउंड वेव को डिस्कस करेंगे। गाने सुनते हैं आप लोग, मेरी आवाज सुन रहे हो, ये सारी कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग वेव मैकेनिक्स। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? वेव मैकेनिक्स। और वेव मैकेनिक्स का एक और पार्ट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्किलेशन। हमारी घड़ियों में पेंडुलम लगे, मूव कर रहे हैं, स्प्रिंग है, एक पॉइंट के अबाउट कोई भी बॉडी मूव कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ऐसे सारे टॉपिक्स को हम लोग बोल देते हैं, स्टडी करते हैं ऑस्किलेशंस के अंदर। ये पूरा का पूरा एक सिलेबस का एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, और अगर कोई चीज इसमें आती है तो हम उसको टाइम टू टाइम डिस्कस भी करेंगे। ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लास 11th का सिलेबस है, जिसके हम लोग टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक, शेयर और कमेंट करिए हमारे चैनल पर, विच इज क्लास ए फिजिक्स। थैंक यू।